This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की ये क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ई-कैट, एमडी-कैट, एनटीएस एंड बी-कैट न्यू बैच। आप चाहे इंजीनियरिंग की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो नस्ट है, चाहे वो फास्ट है, चाहे वो एनडी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो मेरान है, चाहे वो कायदे अवाम है, चाहे वो जीआईकेआई है, कॉमसेट्स है, यूईटी का राउंड नंबर 2 है, प्याज है, दर्ज ये कि आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर, या फिर आप प्री मेडिकल स्टूडेंट हो और एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो और आप एमडी कैट की तैयारी को लेकर परेशान हो, आप एमडी कैट के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एकेयू की तैयारी कर रहे हो, आप किंग एडवर्ड की, फातिमा जिन्ना की या डॉ की, एसएमसी की तैयारी कर रहे हो, या आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हो, आईबीए हो गया या केएसबीएल हो गया या सीबीएम हो गया, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, आईओबीएम हो गया, नस्ट बिजनेस स्कूल हो गया, फास्ट बिजनेस स्कूल हो गया, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आप एनटीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है, मेरी तरफ से एक अपडेट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले नंबर के ऊपर हमारा जो न्यू बैच है स्टार्टिंग हो रही है 3 अप्रैल से। वो बैच जो हम 23 मार्च से स्टार्ट कर रहे थे इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं। उसके पीछे दो बड़े मेजर कंसर्न्स हैं और सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे ये है कि काफी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर रमजान के आखिरी अशरा के अंदर इबादत भी करनी होती है, सर रमजान के अंदर देखें आपकी क्लासेस सिर्फ 3-4 दिन होंगी, उसके बाद ईद आ जाएगी, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए हुए थे वो कॉन्सेप्ट बीच में रुक जाएंगे और फिर ईद के बाद दोबारा क्लासेस का आगाज होगा। एक बड़ा मेजर कंसर्न था। सेकंड नंबर के ऊपर काफी सारे बच्चे हर तरह की कम्युनिटी से मेरे पास बैच को ज्वाइन करते हैं, तो एक बड़ा मेजर कंसर्न जो बच्चों का था वो ये था कि सर क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महीने के एंड के अंदर बैच को ज्वाइन करना काफी टफ होता है, तो क्या हम इस पर्टिकुलर बैच को जस्ट न्यू मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं अप्रैल के अंदर, ईद के फौरन बाद? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न था। थर्ड नंबर के ऊपर जो कंसर्न था काफी सारे बच्चों का वो ये था कि सर ये जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है सर इसमें मेरे वालिदैन इत्तिकाफ में भी बैठ चुके हैं या मेरे टीचर्स भी इनफैक्ट इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं, तो काफी सारे बच्चों का भी ये कंसर्न था कि सर वो इत्तिकाफ को ज्वाइन करना है, इत्तिकाफ के बाद अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी क्लासेस कैसे होंगी, क्या सर वो हमारे पहले की क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्या सिनेरियो होगा? तो इन तमाम चीजों को मैं आज की क्लास में डिस्कस करना चाहता हूं। आप लोग वीडियो का आगाज देख के समझ चुके हैं कि भाई हमारा जो बैच है वो 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा। मैं इसके आपको प्रोज भी बता देता हूं, इसके कॉन्स भी बता देता हूं, कोर्स कैसे कवर होगा मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं, यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन क्या है मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर कि बेटा देखो हमारा जो बैच आगाज हो रहा था इस बैच को हम 3 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई देखो सबसे बड़ा जो मैंने जिस चीज को मेरी टीम ने भी डिस्कस किया और हम लोग कल भी इसके ऊपर मीटिंग के अंदर थे, आज दोपहर में भी अभी तक हम मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे और हमने डिस्कस किया कि भाई अगर मैं अपना बैच 23 मार्च से स्टार्ट करता हूं आज के दिन से जो कि हमने स्टार्ट करना था, तो काफी सारे बच्चों का जो कंसर्न है बिल्कुल लॉजिकल है कि भाई अगर मैं रमजान के अंदर अपने बैच को स्टार्ट कर दूं तो रमजान में मेरा स्लीप साइकिल डिफरेंट होता है, मेरा स्टडी साइकिल रमजान में डिफरेंट है और रमजान के बाद जाहिर सी बात है मेरा स्लीप साइकिल क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेरा जो कोर्स कवर करने का स्पीड होगी वो रमजान के आखिरी अशरे में डिफरेंट होगी, ताक रातें भी है बीच में, 27 रमजान मुबारक भी आएगी। इसके अलावा अगर मैं 23 मार्च से कोर्स का आगाज करता हूं तो सर मंडे से जब मेरी क्लासेस का आगाज होगा तो सर फ्राइडे को तो सैटरडे को चांद रात हो जाएगी, संडे को चांद रात हो जाएगी, फिर मंडे को वापस से ईद आ जाएगी, तो फिर हमारे 3-4 दिन का बीच में गैप आ जाएगा। दैट्स अ मेजर रीजन कि काफी सारे बच्चों का जो कंसर्न था कि बीच में गैप आ जाएगा, इसकी वजह से अब हम लोग अपने बैच को 3 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों बच्चों के लिए फायदा है। जिन बच्चों ने मेरे कहने के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा ली है उनके लिए भी सबसे बड़ा फायदा है कि भाई आप में से तो तमाम बच्चे जो किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं और मेरे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं इस न्यू बैच के लिए, तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको पोर्टल्स का एक्सेस मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो आप पोर्टल से अपनी तैयारी का अभी से आगाज कर सकते हो। आपके पास रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपके पास कंप्लीट टेस्ट अवेलेबल है, आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है, आप तैयारी अभी से कर सकते हो। आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओगे 3 अप्रैल से पहले, आपको फायदा यह है कि आपको उस तरीके से कोर्स की आप पर्टिकुलरली रिकॉर्डेड सेशन से अपनी तैयारी को कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट करी थी या जिन बच्चों ने पर्टिकुलरली अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, तो आपको 1 हफ्ते का टाइम मजीद मिल रहा है कि आप आराम से बैठ के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो दोनों बच्चों के लिए फायदे की चीज है। तीसरे नंबर के ऊपर भाई एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम कोर्स के अंदर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस के अंदर पर कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो आपको कंप्लीट कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी के टेस्ट से पहले कवर करवाया जाएगा। सबसे करीब तरीन टेस्ट अभी एनडी यूनिवर्सिटी का है या प्याज यूनिवर्सिटी का है या वो बच्चे जो नस के नेट 3 के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है इस बैच के अंदर कि भाई आपके पास अभी से टाइम है, आप रिकॉर्डेड सेशन से कोर्स को कवर करना स्टार्ट कर सकते हो और लाइव क्लासेस हमारी 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रही होंगी। यानी कि 3 अप्रैल से हम लोग प्रॉपर्ली आपकी लाइव क्लासेस का आगाज कर रहे हैं। मैं रमजान के बाद का शेड्यूल भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि भाई हमारा 3 अप्रैल से कोर्स का शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चों का एक कंसर्न था कि सर रमजान में आपका शेड्यूल डिफरेंट है, रमजान के बाद जाहिर सी बात है शेड्यूल डिफरेंट होगा, क्योंकि सर रमजान में तो सुबह 6 बजे भी क्लास लगी
लगी हुई है, रमजान के बाद क्या सिनेरियो होगा जरा वो भी डिस्कस कर लें हमसे। सर रमजान के बाद आप किस तरीके से कोर्स कवर करवाएंगे? सर रमजान के बाद तो हमारे कॉलेजेस भी नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है पेपर्स होने वाले होंगे भी एफएससी के, तो फिर क्या होगा? काफी सारे पेरेंट्स का ये भी कंसर्न था कि सर एफएससी के पेपर अभी स्टार्ट हो जाएंगे 1 महीने के बाद, तो फिर किस तरीके से चीजों को कवर करेंगे? देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो तमाम बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, आपके लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अभी से कोर्स कवर करना स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मौजूद है, आप अभी से कोर्स कवर करना स्टार्ट कर सकते हो। मगर लाइव क्लासेस के अंदर जो हम कोर्स स्टार्ट करेंगे वो 3 अप्रैल से करेंगे। हम आपको 1 हफ्ते का मजीद टाइम दे रहे हैं। उसके पीछे रीजन मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जो मेजर हमारे पर्टिकुलरली यहाँ पे रीजंस थे वो यही थे कि सर बीच के अंदर अभी 4-5 दिन का गैप मिल जाएगा, सर फायदा तो नहीं है, फायदा तो यही है कि रमजान के बाद ज्वाइन करें। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए ये वीडियो में डिजाइन कर रहा हूं कि भाई आपका जो न्यू बैच है वो 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड नंबर के ऊपर देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहते हो, मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज का टेस्ट देने के लिए आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना इंडिविजुअल टेस्ट कंडक्ट करती है और उस टेस्ट का एक प्रॉपर डिफिकल्टी लेवल होता है। आप एनईडी का टेस्ट देना चाहते हो, आप नस का देना चाहते हो, आप यूईटी का राउंड 2 देना चाहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर है मेरे शागिर्दों का। जीआईकेआई के अंदर टॉप की पोजीशन है। जीआईकेआई की वीडियो अगर जाके आप देखोगे, अब्दुल रहमान फैसल के नीचे कमेंट होगा, अब्दुल रहमान फैसल मेरा जीआईकेआई का लास्ट ईयर का पोजीशन होल्डर बच्चा है। मुजम्मिल हसन जो सैयद मुजम्मिल था, उसने 2023 के अंदर पहली पोजीशन ली थी या तीसरी पोजीशन ली थी जीआईकेआई के अंदर। इसके अलावा एनईडी के अंदर लास्ट 6 ईयर्स के अंदर पोजीशंस हैं। एमडी कैट के अंदर 190 प्लस का स्कोर है मेरे 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स का। लास्ट ईयर एनईडी के अंदर मोर देन 44 स्टूडेंट्स का 90 प्लस स्कोर था। इसके अलावा मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट में पहली पोजीशन है। एनटीएस कॉन्सेप्ट्स के अंदर पहली पोजीशन है। यूईटी का जो राउंड नंबर 1 हुआ उसमें मेजॉरिटी बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह 300 प्लस का पेपर हुआ माशाल्लाह से। तो भाई इन तमाम चीजों को बताने का मकसद क्या है कि वी नो दिस थिंग कि आपकी तैयारी कैसे करनी है। तो मेरी तरफ से ये जो कंसर्न था, मैंने इस कंसर्न को एड्रेस करना है कि भाई आप लोगों को हम लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, उसका एक प्रॉपर्ली डिफिकल्टी लेवल होता है, जिस डिफिकल्टी लेवल के ऊपर हमें आपकी तैयारी कवर करवानी है। अगर मैं अभी 23 मार्च से अपनी क्लासेस का आगाज करता हूं, जो कि मैं करना चाहता हूं, तो मगर मसला ये है कि बीच में अभी आ जाएगी आपके पास ईद, जिसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लासेस में चल रहे होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। जाहिर सी बात है फिर ईद के बाद जब आप आओगे तो आपके जहनों में शीर खोरमा चल रहा होगा, आपके जहनों में ईदियां चल रही होंगी, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए वहां पे एक ब्रेक हो जाएगी। दैट्स द रीजन कि हम नेक्स्ट वीक से इस बैच का आगाज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड नंबर के ऊपर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करें, उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट को देना बहुत जरूरी होता है। उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट का एक प्रॉपर डिफिकल्टी लेवल होता है। तो भाई हमारी क्लासेस के अंदर सबसे बड़ी फायदा आपको ये मिलता है कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको पढ़ाती है। हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट कैसे होंगी वो भी डिस्कस कर लेता हूं और शेड्यूल भी डिस्कस कर लेता हूं, जो हमारे न्यू बैच का शेड्यूल होगा ईद के बाद का। कि भाई देखो लाइव क्लासेस के अंदर आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी जूम की एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि जूम के ऊपर आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस को कंडक्ट किया जाएगा। ना सिर्फ कंडक्ट किया जाएगा बल्कि जो भी लाइव क्लासेस होंगी उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। यानी कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर हम आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग भी देते हैं कि आपकी जो लाइव क्लास कंडक्ट होगी, उस लाइव क्लास को अगर आप कंडक्ट नहीं कर सके किसी वजह से, आपको उसकी प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, सारा का सारा आपको सारे के सारे नोट्स, क्लास के नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। आप कहीं से भी एप्टीट्यूड की तैयारी कवर कर रहे हो, आपके लिए मेजर फोकस होना चाहिए टेस्ट, क्योंकि जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतने ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसा आएगा। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, असल चीज ये कि आप रेलिवेंट पास्ट पेपर्स को कवर करो। तो क्लासेस के अंदर आपको तमाम यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर्स कवर करवाए जाते हैं। आप नस की तैयारी करो, नस के पेपर्स कवर करवाए जाएंगे। आप एनईडी की तैयारी करो, एनईडी के पेपर्स कवर करवाए जाएंगे। आप फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की तैयारी करो, आपको उनके पेपर्स कवर करवाए जाएंगे। आप एमडी कैट के स्टूडेंट हो, आपको एमडी कैट की तैयारी कवर करवाई जाएगी। या फिर अगर कोई प्री मेडिकल का बच्चा किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, नस के अंदर या एनईडी के अंदर या मेहरान के अंदर, आपको प्रॉपर्ली उनकी तैयारी भी कवर करवाई जाएगी। उनके पास पेपर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। आपके जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं इनका प्रॉपर्ली आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई इस टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे, इस टेस्ट में ये चीज आई हुई थी। याद रखिएगा एप्टीट्यूड की तैयारी करना कंपलसरी इसलिए होता है क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर शॉर्टकट्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आपको मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, मैं नस की एग्जांपल अक्सर बच्चों को देता हूं कि देखो भाई नस के अंदर आपके पास 200 एमसीक्यूज होते हैं, मगर जो टाइम लिमिट है नस का पेपर सॉल्व करने का वो सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट का है।
यानी कि ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट का टाइम भी अवेलेबल नहीं है एक एमसीक्यूज के ऊपर। तो यहाँ पे ट्रिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, तो सारी की सारी ट्रिक्स आपको पढ़ाई जाती हैं। पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, चाहे वो आपके पास कोई भी पाकिस्तान के टॉप के कॉलेजेस हों, उनके एचओडीज आपको पढ़ाते हैं, पाकिस्तान के टॉप के कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको लाइव क्लासेस के बैचेस में मिलती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास अक्सर बच्चों का आता है, सर वो आपके यूट्यूब के लेक्चर्स के अंदर और लाइव क्लासेस में डिफरेंस क्या होता है? भाई दो डिफरेंसेस होते हैं। पहले नंबर के ऊपर यूट्यूब के ऊपर आपको किसी एक टीचर की रिकॉर्डिंग मिलेगी, किसी एक टीचर के आपको लेक्चर्स मिलेंगे और आपके पास गाइडेंस नहीं होगी कि आपने किस तरीके से यूनिवर्सिटीज के टेस्ट को एस करना है। लाइव क्लासेस के अंदर ऑन दी अदर हैंड आपको ना सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं, आपको तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज के हवाले से गाइड किया जाता है, उनकी डेडलाइंस के बारे में, उनकी चीजों के बारे में। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको लाइव क्लासेस में मिलती हैं। इसके अलावा YouTube के ऊपर जो लेक्चर्स होते हैं वो 2 साल पुराने भी होते हैं, 3 साल पुराने भी होते हैं। जो न्यू ट्रेंड्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के, वो सारे के सारे आपसे लाइव क्लासेस के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको लाइव क्लासेस के अंदर ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बल्कि साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हर यूनिवर्सिटी के हवाले से इंडिविजुअली पास्ट पेपर्स कवर करवाए जाते हैं और उनके पर्टिकुलरली टारगेट पेपर्स कवर करवाए जाते हैं। आपको तमाम शॉर्टकट्स पढ़ाई जाती हैं, आपको रेलिवेंट जो पास्ट पेपर्स होते हैं, जो रीसेंट ट्रेंड्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के, वो डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लाइव क्लासेस का फायदा क्या होता है? भाई लाइव क्लासेस के अंदर हमेशा याद रखिएगा, आपको हर यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है। बड़ा फायदा आपको लाइव क्लासेस के अंदर बेटा ये मिलता है कि लाइव क्लासेस के अंदर आपको पर्टिकुलरली, आप चाहे नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, प्यास की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेहरान यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, कायदे अवाम की कर रहे हो, दाऊद की कर रहे हो, कराची यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, पीयूसीआईटी की कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज आपको एक ही बैच में कवर करवाई जाएंगी, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर होगा। अक्सर बच्चों का जो क्वेश्चन होता है सर कोर्स कवर होगा, तो भाई अभी मैं आपके सामने यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन भी शेयर कर देता हूं, किस यूनिवर्सिटी की क्या डेडलाइन है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है वो ये मिलता है कि आपको तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाती है, मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर होगा, यानी कि एक दफा एनईडी के राउंड 1 के लिए होगा, फिर राउंड 2 के लिए भी होगा, इसी बैच में आपको अलग से पैसे नहीं देने। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए होगा, जीआईके के लिए होगा, तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर नस के अंदर सिर्फ फिजिक्स आती है, मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है, तो नस बिजनेस स्कूल के अंदर बिजनेस मैथ्स आती है, तो अगर कोई बच्चा बिजनेस मैथ्स का टेस्ट देना चाहता है नस बिजनेस स्कूल का, आपको वो भी कवर करवाया जाएगा। कोई बच्चा आईबीए का बीबीए का टेस्ट देना चाहता है, आईबीए का सीएस का टेस्ट देना चाहता है, सोशल साइंसेस का टेस्ट देना चाहता है, आपको तमाम चीजें पढ़ाई जाएंगी। एमडी कैट का बच्चा जो एकेयू की तैयारी कर रहा है, एमडी कैट की तैयारी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एकेयू के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आती है, आपको वो भी पढ़ाई जाएगी। अगर कोई एमडी कैट का बच्चा ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है जहां पे प्री मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग साइड पे जा सकता है, तो आपको हम उसकी तैयारी भी कवर करवाएंगे प्रॉपर्ली। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर यूनिवर्सिटी की आपको तैयारी कवर करवाई जाएगी, आपको अलग अलग फीसेस नहीं देनी होती, एक ही बैच के अंदर आपको हर चीज कवर करवाई जाती है और मल्टीपल टाइम्स कवर करवाई जाती है। जहां तक ताल्लुक होता है कोर्स कवर कैसे होता है, तो बेटा आपको कंप्लीट एप्टीट्यूड का कोर्स कवर करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, मल्टीपल टाइम पास पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं और मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होता है। ये जो बैच होता है सिर्फ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं होता। अब बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न होता है मेरे पास कि सर वो एफएससी के पेपर्स अभी आने वाले हैं, तो हम तैयारी कैसे करेंगे? मेरे प्यारे शागिर्दों, एफएससी के आपके पेपर्स का आपको प्रॉपर गैप मिलेगा। वो तमाम स्टूडेंट जो भी इंटरमीडिएट के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आपके एफएससी के जब पेपर आएंगे तो आपको हम प्रॉपर्ली एफएससी का ब्रेक देंगे, एफएससी के पेपर्स के दौरान आपको हम लोग प्रॉपर्ली गैप प्रोवाइड करेंगे ताकि आप लोग आराम से बैठ के एफएससी की पेपर्स को दे सकें और उसके बाद दोबारा से आपका कोर्स वहीं से कंटिन्यू होगा जहां से वो चल रहा था। और जो बच्चे गैप ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको फायदा ये होता है कि आपके पास पोर्टल्स का एक्सेस होगा, आप लोगों की पर्टिकुलरली क्लासेस का आप वहां से कंडक्ट कर सकते हो, ले सकते हो और एक एक चीज आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए डाउट टीम अवेलेबल रहती है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर मैं डिस्कस कर लूं यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन को, तो भाई तमाम यूनिवर्सिटीज की जो डेडलाइन है वो मई के अंदर की आ रही होती है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज की, टॉप यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन जो हमारे पास आ रही होती है मई में आ रही होती है। एनईडी यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 1 है ये आपके पास आ रहा है 24 मई को। ये चीज ध्यान में रखिएगा, एनईडी यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 1 आ रहा है 24 मई को आ रहा है, तो हम आपका कंप्लीट कोर्स उससे पहले कवर करवाएंगे 14 मई तक, 15 मई तक हम आपको कवर करवाएंगे विद दी पास पेपर्स। सेकंड नंबर के ऊपर एनईडी यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 2 आ रहा है ये आ रहा है 12 जुलाई को। एनईडी यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 2 आ रहा है ये आ रहा है 12 जुलाई को। मेहरान यूनिवर्सिटी का जो पहला राउंड आ रहा है बेटा ये आ रहा है मई के अंदर ही आ रहा है एनईडी के साथ, इसकी अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है मगर ये मई के अंदर है, सही है। इसके अलावा हमारे पास जीआईके यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 1 आ रहा है ये आपके पास आ रहा है जून के
एंड के अंदर। याद रखिएगा GIKI का राउंड नंबर आपके पास एक ही राउंड होता है GIKI का, और ये आ रहा है आपके पास जून के एंड के अंदर। इसके अलावा आखान यूनिवर्सिटी की जो टेस्ट की डेट है 19 जून की आई हुई है, 22 जून यहाँ पे गलत लिखी हुई है, 19 जून की आई हुई है। तो आपको हम लोग जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग AQU की तैयारी भी कवर करवाते हैं। अगर आप AQU का टेस्ट, नम्स का टेस्ट या आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट देना चाह रहे हो, आपको उसकी तैयारी भी कंप्लीट कवर करवाई जाएगी। इसके अलावा प्याज यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 2 आ रहा है ये 13 अप्रैल को आ रहा है, और प्याज यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 3 आ रहा है 20 जुलाई को आ रहा है। प्याज यूनिवर्सिटी का टेस्ट पाकिस्तान के तमाम शहरों में कंडक्ट होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक टेस्ट इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है, बाकी 2 टेस्ट जो होते हैं वो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कंडक्ट होते हैं। IBA का राउंड नंबर 2 आपके पास आ रहा है 22 जून को। याद रखिएगा IBA की पहली पोजीशन 2024 की हातिफ जावेद की मेरे बैच नंबर 2 के स्टूडेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो IBA की आपको प्रॉपर तैयारी कवर करवाई जाएगी। अगर आप IBA BB में अप्लाई कर रहे हो, सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हो, या आप IBA CS के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी प्रॉपर तैयारी कवर करवाई जाएगी ताकि आप IBA का टेस्ट इजीली एस कर सको। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशंस बहुत जल्द अनाउंस हो जाएंगे। अभी तक फास्ट यूनिवर्सिटी की टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं हुई है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अनाउंस अप टिल मार्च एंड और द अप्रैल स्टार्ट। और फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास होता है जुलाई के स्टार्ट के अंदर। नस्ट यूनिवर्सिटी का जो राउंड नंबर 3 आ रहा है ये अप्रैल के अंदर है, और राउंड नंबर 4 आपके पास जून जुलाई के अंदर आ रहा है। तो भाई तैयारी का आगाज आपने आज से करना है। ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि आप तैयारी करना स्टार्ट करो जून के अंदर या मई के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो तैयारी का आगाज आपने आज से स्टार्ट करना है, तभी आपकी तैयारी कवर अप होगी। सेकंड नंबर के ऊपर UET का राउंड नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है। UET का राउंड नंबर 2 आपके पास जून के अंदर आ रहा है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। UET पंजाब साइड की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, और UET का टेस्ट अगर आप देते हो ECAT का टेस्ट, तो आप पंजाब की कुछ 16 से ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द UET ECAT। इसके अलावा हमारे पास CBM का जो राउंड नंबर 2 आ रहा है ये 29 जून को आ रहा है। MD कैट के टेस्ट की डेट्स के हवाले से अभी कंफर्मेशन नहीं है, मगर मोस्ट प्रोबेबली जो भी हमारे पास अफवाहें आ रही हैं वो ये आ रही है कि जून के एंड नहीं तो जुलाई के स्टार्ट में होगा। तो अगर MD कैट का टेस्ट भी आपका जून के एंड के अंदर आ रहा है तो आपको उसकी तैयारी भी आज से स्टार्ट करनी है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट नवंबर के अंदर जाके होता है, इसलिए इट्स नॉट अ बिग डील। कराची यूनिवर्सिटी तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी वैसी कवर हुई भी होगी। KSBL का टेस्ट जो आपके पास आ रहा है बैचलर्स का, ये 6 जुलाई को आ रहा है। हबीब यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 आपके पास अभी जून के 24 से 27 जून के दरमियान आ रहा है। DHS सोफा अगेन प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसका टेस्ट आ रहा है 25 जून को। नम्स का जो टेस्ट आ रहा है बेटा 31 अगस्त को आ रहा है। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का टेस्ट आपके पास जून के मिड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ITU का टेस्ट, ITU के एडमिशंस कल वैसे अनाउंस हो गए, ये भी आपके पास मई एंड जून के अंदर आ रहा है। IST जो होता है, IST यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ये अपना टेस्ट खुद कंडक्ट नहीं करता, ये NTS को भी एक्सेप्ट करता है, ये ECAT को भी एक्सेप्ट करता है, ये NED के टेस्ट को भी एक्सेप्ट करता है। इन तमाम यूनिवर्सिटी के टेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा होता है। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपके पास 22 से 31 जुलाई के दरमियान आ रहा है। जेबिस का राउंड नंबर 2 आपके पास 22 जून को आ रहा है, सही है ना। इसके अलावा आपके पास दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट 11 अगस्त को कंडक्ट होगा, और बहरिया यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 2 आपके पास अगस्त के स्टार्ट में कंडक्ट होगा। तो भाई ये तमाम यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस बताने का मकसद क्या है कि आप में से बहुत से बच्चे जो कि अभी FSC के अंदर मौजूद हैं या फिर आप लोग A लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप सिर्फ FSC की बेसिस के ऊपर, आप सिर्फ A लेवल्स की बेसिस के ऊपर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते अनलेस एंड अनटिल आप टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से एस ना करो। आप लोगों को बात समझनी पड़ेगी कि हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर टेस्ट का वेटेज अब ज्यादा होता है, क्योंकि FSC के अंदर बहुत से लोगों को पता है कि परसेंटेजेस इजीली आ जाती हैं। सो दैट्स द रीजन कि अगर आपकी इंटर के अंदर या A लेवल्स के अंदर परसेंटेज कम भी है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। आप अगर फोकस होकर तैयारी करते हो, आप प्रॉपर्ली क्लासेस का हिस्सा बनते हो, आपको एक एक चीज कवर करवाई जाएगी। इस चीज को जहन में रखिएगा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं इनमें कहीं भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सिवाय NED और प्यास की, और हमें नहीं पता कभी भी NED या प्यास कैलकुलेटर की पॉलिसी को रिवोक कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होकर देखना है कि आपने कैलकुलेटर के बगैर सारी की सारी मैथ्स को सॉल्व करना है। तो बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा ही ये होता है कि आपको लाइव क्लासेस के अंदर पूरा का पूरा कोर्स कवर होता है। सेकंड नंबर के ऊपर, आप अगर अभी इंटर के अंदर मौजूद हो और आप इंटर की तैयारी भी साथ साथ कर रहे होगे, तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा, इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये कंसर्न होगा कि सर हमारे तो भी FSC के पेपर होने वाले हैं, हम कैसे तैयारी करें। तो भाई आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप अकेले नहीं हो इस दुनिया के अंदर, आपके साथ हजारों बच्चा है जो इंटरमीडिएट के पेपर भी देगा और साथ साथ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम भी देगा। तो भाई आपने लाजमी तौर के ऊपर अभी से तैयारी का आगाज करने, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज के देखो डेडलाइंस आ रही है, मई में आ रही हैं। आपके इंटर के पेपर अप्रैल एंड से स्टार्ट होंगे, अप्रैल के लास्ट वीक से, और मई के स्टार्ट में जाके एंड होंगे। और जो फेडरल का बच्चा है उसके पेपर तो बिल्कुल यूनिवर्सिटीज के डेडलाइंस के दरमियान लाई कर रहे हैं। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि जितना भी बच्चा बैठा हुआ है आपको लाजमी तौर के ऊपर आपको आज से तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप तैयारी का आगाज अभी नहीं करोगे
दोगे तो जाहिर सी बात है आफ्टर इंटरमीडिएट आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं होगा। तमाम राउंड्स को देने का फायदा क्या होता है? कोई बच्चा बोले सर मैं एनईडी का राउंड 1 नहीं देता, राउंड 2 दे देता हूं, का नेट 3 नहीं देता, नेट 4 दे देता हूं। तो भाई देखो दो चीजें, आप जितने ज्यादा राउंड्स देते हो उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपके एडमिशन के। अगर आप कोई भी बच्चा ये अंडरस्टैंड करता है कि मैं तो सर से वो जुलाई वाला राउंड दे दूंगा, सर मैं तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की तैयारी कर लूंगा, तो भाई ये सबसे गलत फैसला होता है। उसके पीछे रीजन मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। पाकिस्तान की आबादी हर साल इंक्रीज हो रही होती है, हर साल कंपटीशन लेवल इंक्रीज करता है और यूनिवर्सिटीज हमारे पास वही 10, 15, 20, 30 यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटीज मजीद नहीं है। जब यूनिवर्सिटीज मजीद नहीं है, बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो कंपटीशन लेवल हर साल इंक्रीज कर रहा है। इस दफा आईबीए के अंदर क्या हुआ, आईबीएस का टेस्ट इतना टफ आया, सिर्फ वो बच्चा क्लियर कर सकता है जिसके बाद कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। वो बच्चा क्लियर ही नहीं कर सकता जो सिर्फ पास पेपर्स कवर करके गया हुआ है। तो आपको सिर्फ पास पेपर्स कवर नहीं करने, आपको पूरी तैयारी प्रॉपर्ली करनी है। जो बच्चे कहते हैं ना सर सिर्फ नस के पास पेपर्स कवर कर लेते हैं, एनईडी के पास कवर कर लेते हैं, भाई आपको नहीं पता, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होते हैं मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज का, तो आपको नहीं पता कि आपके टेस्ट के क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाएंगे, आपको नहीं पता। तो आपको तैयारी अपनी पूरी करनी है एंड देन पास पेपर्स कवर करने हैं। तो बैचेस के अंदर आपको पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी हर चीज पढ़ाएगी, आपको तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आप चाहे बिजनेस मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पर्टिकुलरली बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, क्वांटिटेटिव मैथ्स की, एनालिटिकल रीजनिंग की, आईक्यू की, आपको तमाम चीजें कवर करवाई जाएंगी इस एक बैच के अंदर ही। आपको अलग से फीसेस पे नहीं करनी होती। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर आपकी इंटर की परसेंटेज 50 है या 50 से ज्यादा है, तो भाई आप लोगों के लिए भी फायदा ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट के अंदर वेटेज ज्यादा होता है। टेस्ट का वेटेज क्या होता है? ज्यादा। तो आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे टेस्ट के अंदर, उतने ज्यादा आपके चांसेस होते हैं एडमिशन के। सेकंड नंबर के ऊपर, चाहे मेरान यूनिवर्सिटी के 2 राउंड्स हो, चाहे एनईडी के 2 राउंड्स हो, या वो तमाम यूनिवर्सिटी जहां पे मल्टीपल राउंड एग्जिस्ट करते हैं, नस की बात कर लेते हैं, नस के अंदर 4 राउंड्स होते हैं। अब आपके जिस राउंड में ज्यादा नंबर होंगे वो मार्क्स कंसीडर होंगे। तो अगर आप मल्टीपल टेस्टों को देते हो किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो उसका फायदा आपको ये मिलता है कि भाई आप जाहिर सी बात है हर नेक्स्ट राउंड में पहले से अच्छा परफॉर्म करते हो। अगर एनईडी का राउंड 1 भी आप दोगे तो आपको एटलीस्ट एक्सपोजर मिलेगा, आपको आइडिया होगा किस तरीके से टेस्ट आया था, किस तरीके से आपने टेस्ट में बिहेव करना था, किस तरीके से आपके क्वेश्चन ऐड कर रहे थे। तो और आप ऑब्वियसली सी बात है टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे अगले राउंड में। तो इसीलिए ये हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दो, ताकि अल्लाह ना करे अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन सिक्योर नहीं कर सके, आपकी तबियत खराब हो गई। मेरी एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, उनकी आईबीए के टेस्ट था, उससे पहले उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी और उनको 105 104 बुखार था और वो आईबीए का टेस्ट नहीं दे सकी। अब वो तो ये सोच के बैठी हुई थी कि इसी राउंड में उनका एडमिशन हो जाएगा, मगर क्या हुआ भाई, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। तो ये भी बहुत दफा हो सकता है कि आपके साथ नेचर आपके अगेंस्ट हो जाए। तो इसीलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा राउंड्स को दें ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए। तो रिमेंबर दिस थिंग कि भाई आप लोगों ने सारे के सारे राउंड्स को देना है, चाहे वो एनईडी का राउंड हो, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो जीआईकेआई हो। जीआईकेआई का तो खैर एक ही टेस्ट होता है, चाहे वो मेरान हो। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, बैचेस के अंदर हम आपको एक बहुत कैटेगोरिकल वे में, गाइड वे में लेकर चल रहे होते हैं कि आपको तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि एक ही टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा, मैथ्स पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा, इनफैक्ट बायोलॉजी भी पढ़ा रहा होता है टीचर तो माशाल्लाह से बैठ के। तो ऐसी फनकारी नहीं होती। आपको हर चीज, हर इंडिविजुअल टीचर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जो अपने कॉलेजेस के अंदर एचओडीज होते हैं, जो कि अपने जिनका कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई तजुर्बा है, वो बैठ के टीचर्स आपको सारी टीचिंग करते हैं, एक एक चीज पढ़ाते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर, बैचेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर बच्चों को एक कंसर्न होता है कि सर बैच के अंदर मुझे सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा। भाई बैच में सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि आप नस की भी अगर तैयारी कर रहे हो, एनईडी की भी तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी भी कर रहे हो, तो भाई 7000 जो फीस होती है कंप्लीट कोर्स की होती है, यानी कि मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम 2 महीने में आपका कोर्स कवर करवा दें और खत्म हो जाए, नहीं। आपके चूंकि बीच में भी एफएससी के पेपर्स भी होंगे, ए लेवल्स के पेपर्स भी होंगे। ए लेवल्स का बच्चा सबसे ज्यादा स्पेशल होता है मेरा, क्यों? क्योंकि भाई ये वो बच्चा जिसको मैथ्स के अंदर मसला होता है, उसने इंटर की मैथ्स नहीं पढ़ी हुई होती। मुझे पता है ए लेवल्स के बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी हुई, मुझे पता है कि ए लेवल्स के बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा हुआ, तो आप लोगों को स्पेशल गाइड किया जाता है। आप लोगों के तमाम यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स क्लासेस के अंदर सॉल्व करवाए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज की गाइडेंस भी मिल रही होती है। हर तरह का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको बैचेस के अंदर पढ़ाया जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक ही बैच के अंदर, अगर आप नस का पहले टेस्ट देते हो तो भाई नस के बाद आप फास्ट का टेस्ट 20 दिन के बाद है, तो आपको उसके लिए भी गाइड किया जाएगा, उसके पास पेपर्स भी कवर अप होंगे, उसकी चीजें भी कवर अप होंगी, तो वो आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा चूंकि भी एफएससी के ए लेवल्स के पेपर्स होंगे, तो आपको उसके अंदर हम ब्रेक देंगे, हम आपको उसमें गैप देंगे कि अगर आप लेट सपोज इंटर के पेपर्स के दौरान, ए लेवल्स के पेपर के दौरान भी क्लासेस कंडक्ट नहीं होती या आप क्लासेस नहीं लेते, तो आपको ना सिर्फ उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, बल्कि लाइव क्लासेस दोबारा से आपकी जब
कंडक्ट होंगी तो वो टॉपिक, वो चैप्टर दोबारा आपको पढ़ाया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि देखो आपके एफएससी के इंटर के पेपर से दरमियान आपको ब्रेक मिलता है। तो वो तमाम बच्चे जो परेशान है ना, सर वो एफएससी के पेपर आ रहे हैं तो तैयारी कैसे करेंगे? भाई एफएससी के अंदर जस्ट आपको 60% लेनी है सेकंड ईयर के अंदर। आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देखो, चाहे वो एनईडी हो, नस्ट हो, फास्ट हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, प्याज हो, या एमडी कैट के अंदर कोई यूनिवर्सिटी हो, आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट का अपना इंडिविजुअल वेटेज है। सेकंड ईयर का वेटेज नहीं है, फर्स्ट ईयर की बेसिस पे आपको हर जगह पे एडमिशन मिलेगा। हाँ, जिन बच्चों का इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है उनकी कंप्लीट इंटर की परसेंटेज काउंट होती है, अदरवाइज तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर फर्स्ट ईयर की बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप लोगों को टेस्ट के ऊपर मेजर फोकस करना है। और आप इस नाव के अंदर, इस कश्ती के अंदर अकेले नहीं हो, आपके साथ हजारों बच्चे हैं। तो अपने आप को बिल्कुल भी जो है ना डिमोटिवेट मत करो कि यार मैं एफएससी के साथ एप्टीट्यूड को कैसे मैनेज करूंगा। वो मैनेज करवाना हमारा काम है। आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी, आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लाइव क्लासेस तो ले सकते हो ना। लाइव क्लासेस के अंदर आपकी प्रैक्टिस होती है, लाइव क्लासेस के अंदर आपके मल्टीपल पेपर सॉल्व होते हैं। अगर आप मुझसे पूछो, मैं अपनी एक क्लास के अंदर किसी भी टॉपिक के 40 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा होता हूं। तो भाई अगर आप लाइव क्लासेस को भी तरीके से लो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी यूनिवर्सिटीज की हो रही होती है, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज के रेलेवेंट पेपर्स को हम लोग सॉल्व करवा रहे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ये फीचर आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। ये फीचर आपको कहीं और नहीं मिलने वाला कि हर यूनिवर्सिटी की तैयारी आपको एक ही बैच में कवर हो, आपके पास तमाम कोर्स कवर करवाया जाए, मल्टीपल टाइम कवर करवाया जाए, इसके अलावा प्रॉपर्ली पास्ट पेपर्स आपको कवर करवाए जाए, सॉल्व करवाए जाए। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, बैचेस में आपकी तमाम क्लासेस बेटा लाइव होंगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपकी तमाम चीजें लाइव क्लासेस के अंदर कवर होंगी। ना सिर्फ लाइव क्लासेस में कवर होंगी बल्कि आपको बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर जाया जाएगा। आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ इंटरमीडिएट के अंदर, एप्टीट्यूड के अंदर आपको सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो भाई न्यू बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये 3 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इस चीज को जहन में रखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। इसके अलावा आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपके पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होती है। जो बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी कि अगर कोई बच्चा अभी से जिसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप जितनी जल्दी 3 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आपको सबसे बड़ा फायदा यहां पे ये मिल रहा है कि आप कोर्स को अभी से कवर करना स्टार्ट कर सकते हो, आप प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, आप चीजों को प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखो एक एक सेकंड आपका बड़ा कीमती है, एक एक मिनट बड़ा आपका कीमती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है। इसके अलावा आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रॉपर्ली टेस्ट को देना। तो आप जितने ज्यादा टेस्टों को देते हो उतना ज्यादा आपकी तैयारी मजबूत होती है, अच्छी होती है। तो हमारे टेस्टिंग सिस्टम के अंदर प्रॉपर्ली टाइमर लगा हुआ होता है, यानी कि टाइमर्स के जरिए आप देख सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा। जिस तरह नस का पैटर्न होता है, फास्ट का होता है, यूईटी का होता है, एनईडी का होता है, या एमडी कैट की यूनिवर्सिटीज का होता है, मेडिकल की, या फिर बी कैट की यूनिवर्सिटीज का होता है। तो आपको हर चीज प्रॉपर्ली टेस्टों के अंदर, जब टेस्टों को देते हो तो आपको साथ साथ टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है कि भाई टेस्टों में क्या चीज हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी लाइव क्लासेस अलग होती हैं और आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं। यानी कि भाई लेट सपोज आप प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व कर रहे थे, आप किसी पास्ट पेपर को सॉल्व कर रहे थे, कहीं पे आपको प्रॉब्लम हुई, तो आपकी वीक के अंदर डाउट क्लासेस अलग होती हैं, जहां पे मेरी दूसरी फैकल्टी प्रॉपर्ली आपकी लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट करती है, जहां पे आप अपने कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, चीजों के ऊपर आप बात कर सकते हो। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी यहां पे प्रॉपर्ली तैयारी ना सिर्फ कवर हो रही है बल्कि साथ साथ आपको तमाम के तमाम डाउट भी लाइव क्लासेस के अंदर कंडक्ट होकर सॉल्व होंगे। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रखिएगा कि अगर आप एफएससी के पेपर्स के बाद अपने एप्टीट्यूड को स्टार्ट करोगे तो भाई आप तैयारी नहीं कवर कर सकते, क्योंकि भाई कोई जादूगर ही हो सकता है जो आप 10 दिन में तैयारी कवर कर लो, नस के नेट 4 की या फास्ट की या एनईडी की राउंड 2 की या राउंड 1, क्योंकि राउंड 1 तो सर पे खड़ा हुआ होगा। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट मई में कंडक्ट होंगे या जून में कंडक्ट होंगे। तो भाई आप अगर आज से तैयारी का आगाज करते हो, ये चीज जहन में रखिएगा। हमारे टीचर्स इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, तभी हमारी तरफ से एक कोशिश होगी कि हम आपको प्रॉपर्ली एफएससी का ब्रेक भी देंगे। आप एफएससी के सिलेबस को भी साथ साथ अपने पढ़ो बैठ के, जो आपको रिवीजन करना है रिवीजन करें, मगर एप्टीट्यूड की तैयारी अपनी आज से खुदारा आगाज करें, क्योंकि एफएससी के पेपर्स के बाद अगर आप स्टार्ट करेंगे तो भाई मई के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स भी फिर होंगे। तो जाहिर सी बात है आप उसके साथ पे मैनेज नहीं कर सकते, उस वक्त आपके तोते उड़ रहे होंगे। तो आप खुदारा तैयारी अपनी आज से आगाज करें। आपके साथ हजारों बच्चा है जो कि यूनिवर्सिटीज के टेस्ट को देगा, तो जब वो तैयारी कर सकता है तो आप भी तैयारी कर सकते हो। आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। एज अ टीचर हम लोग इस चीज को कोशिश करते हैं कि हम हमेशा बच्चों को इस बारे में गाइड करें कि देखो यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास मई के अंदर आ रहे हैं या जून के अंदर आ रहे हैं,
तो आप बिल्कुल एंड में बैठ के, आप बिल्कुल एफएससी के पेपर्स के बाद कभी भी कंप्लीट तैयारी कवर नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको तैयारी का आगाज आज से करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बारे में परेशान जैसे चल रहे होते हैं कि सर एफएससी के जस्ट पेपर्स के बाद अगर हम कर लें, तो भाई उसके अंदर नुकसान ये होता है कि आपको वहां पे ना सिलेबस पता होगा, ना आपको शेड्यूल्स पता होंगे, ना आपको ये पता होगा कि कहां से क्या चीज स्टार्ट करनी है। तो इसीलिए बेहतर ये होती है काविश कि आप अपनी तैयारी का आगाज आज से करें। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर जिस तरह की मैंने आपसे जैसे बात करी, तो तमाम चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन भी करी हुई है कि भाई इस बैच में आपकी एनटीएस की तैयारी भी होगी, नस की भी होगी, फास्ट की भी होगी, जीआईकेआई की भी होगी, तमाम इंजीनियरिंग सेक्टर की यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर होगी। ना सिर्फ इंजीनियरिंग सेक्टर की तैयारी कवर होगी, बल्कि अगर कोई बच्चा एमडी कैट का है तो आपकी प्रॉपर्ली मेडिकल कॉलेजेस की एमडी कैट की, नेशनल एमडी कैट की प्रॉपर तैयारी कवर करवाई जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई आप बी कैट के बैचेस में जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्ली बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी भी कवर अप होगी। अच्छा भाई, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी कि भाई प्रॉपर आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपको जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसके रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स के टॉपिकल पास्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद द सॉल्यूशन। इसके अलावा वीकली टेस्ट होंगे पास्ट पेपर्स की बेसिस के ऊपर। डाउट ग्रुप्स होते हैं, हमारे डाउट सॉल्विंग टीचर्स होते हैं, आपके प्रॉपर्ली डाउट की लाइव क्लासेस होती हैं। नोट्स और मटेरियल सारा का सारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपको तमाम के तमाम रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड की जाएगी। इन केस अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास में प्रोवाइड की जाएगी, मगर इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप प्रॉपर्ली लाइव क्लास को कंडक्ट करें, लाइव क्लास को लें, ताकि आप लोगों साथ साथ तैयारी कर सकें। आपको अलग से ताकि इतना टाइम देने की फिर नीड नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये तमाम की तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपीज के अंदर होती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के अंदर बेतहाशा बच्चों की पोजीशंस होती हैं, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो एनईडी के अंदर लास्ट 6 इयर्स के अंदर टॉप पोजीशन मेरे शागिर्दों की है। इसके अलावा एमडी कैट की जितनी आपके पास होती हैं बच्चे, उनका 190 प्लस का स्कोर, मोर देन 44 स्टूडेंट्स का, 30 प्लस स्टूडेंट्स का एमडी कैट के अंदर 190 प्लस स्कोर था लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा तमाम का तमाम स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारा डेडिकेटेड स्टाफ होता है, एडमिन टीम्स होती है जो आपके हर किस्म की क्वेरीज को रिजॉल्व कर रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आप लोगों की जो टोटल फीस है ये सिर्फ 7,000 रुपीज है। इसमें आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर कर सकते हो, इंजीनियरिंग की तमाम यूनिवर्सिटीज की, बिजनेस की यूनिवर्सिटीज की। मैं अपने ईकेट के बच्चों को ऑफर देता हूं कि भाई आपकी ना सिर्फ इंजीनियरिंग की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर होगी, बल्कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में बिजनेस यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, आईबीए के, बीबीए का, सीबीएम का, केएसबीएल का, नस बिजनेस स्कूल का, फास्ट बिजनेस स्कूल का, तो आप उन क्लासेस का भी हिस्सा बन सकते हो। आप एनटीएस की क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, आपको तमाम चीजें भी बैचेस में पढ़ाई जाएंगी। और जो एमडी कैट का बच्चा है, आप मेडिकल की तमाम थ्रू आउट पाकिस्तान तमाम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। ना सिर्फ ये, बल्कि वो यूनिवर्सिटीज जहां पे प्री मेडिकल का बच्चा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, सीएस के लिए अप्लाई कर सकता है, जहां पे बायोलॉजी का पोर्शन आता है, आपको वहां की भी तैयारी कवर करवाई जाएगी कंप्लीटली। सेकंड नंबर के ऊपर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। और एक कब कवर होगा भाई, आपकी जो यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आ रहे हैं उनसे पहले आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर जैसे मैंने आपसे कहा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर रहे हो, आप हमेशा वहां की फैकल्टी देखो। मैं बहुत दफा देखता हूं, अक्सर बच्चे बेचारों को मालूम नहीं होता। देखो, आप कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जब पढ़ने के लिए जा रहे हो, उनकी प्रॉपर्ली या फैकल्टी को देखो, उनके पास क्या फैकल्टी एग्जिस्ट करती है, क्या वो फैकल्टी वाकई में प्रोफेशनल है, क्या वो फैकल्टी वाकई के अंदर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में कभी काम कर चुकी है। क्योंकि एप्टीट्यूड क्या चीज है भाई, कल को आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, यूनिवर्सिटी लाइफ इज समथिंग जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से डिपेंड करती है। आपने कल को जाके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है इंशाल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, क्या उस इंस्टीट्यूट के पास डेडिकेटेड प्रॉपर फैकल्टी अवेलेबल है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैकल्टी के अंदर पाकिस्तान के टॉप के इंजीनियर्स हैं, टॉप के मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो कि पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, पीईसी सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज होते हैं। हमारे पास प्रॉपर्ली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स होते हैं। मेरी अपनी क्वालिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई हैव डन अप टिल नाउ, I have a graduation from the NED University, bachelor's degree from the NED University in the mechanical engineering, industrial manufacturing engineering. After that, I have a master's from the America, from the Texas State University, that is Lamar University. उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह from the last 12 years I am teaching mathematics. पहले डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में कर रहा था, अब सिर्फ मैं अपने ब्रांड में टीचिंग करता हूँ। और मेरा ब्रांड, मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा चैनल और मेरे लाइव ऑनलाइन बैचेस होते हैं। इसके अलावा देन मेरे पास सर बिलाल से हैं, जो कि आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाएंगे, चाहे ईकेट का बच्चा हो, चाहे नर्स का बच्चा हो, चाहे मेडिकल का बच्चा हो, वो प्रॉपर्ली आपको फिजिक्स की तैयारी कवर करवाएंगे। बिलाल जिया का एक्सपीरियंस क्या है, बिलाल जिया ही वाज अ डिप्टी मैनेजर इन दी के इलेक्ट्रिक, जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन कंपनी है। खुद वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और वो लास्ट 12 ईयर से 14 ईयर से
फिजिक्स की टीचिंग कर रहे हैं और उन्होंने कई फिजिक्स की किताबें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए भी लिखी। इसके अलावा सर साद वक्कार, ही इज अ केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री के अंदर वो तमाम गुरु हैं भाई, केमिस्ट्री के तमाम कॉन्सेप्ट्स को बेसिक टू एडवांस लेवल वो आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज आपको बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करवाएंगे। बाय द वे ही इज आल्सो एन इंजीनियर। देन हमारे पास सर उमैर हैं, सर उमैर एचओडी हैं मैथमेटिक्स के एक बड़े मशहूर प्राइवेट सेक्टर कॉलेज के अंदर। इसके अलावा वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बहुत से कॉलेजेस के अंदर थ्रू आउट पाकिस्तान। इसके अलावा सर शाफी हैं, ही इज अ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। अगर आप प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ही इज अ प्रॉपर पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर, तो आपकी प्रॉपर्ली बायोलॉजी की क्लासेस कंडक्ट करेंगे। सर साथ जो मेरे दूसरे कंप्यूटर के टीचर हैं, ही इज अ ओरेकल इंजीनियर। ओरेकल दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी है, तो वो आपकी प्रॉपर्ली तैयारी कवर करवाएंगे कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज के अंदर। इसके अलावा सर ताहिर भी मेरे पास होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ही इज ऑल्सो कंप्यूटर इंजीनियर। इसके अलावा मेरे पास सर काशिफ अनीस हैं, ये भी मेरे बैचेस में पढ़ाते रहे हैं। ही वॉज अ इंटरमीडिएट टॉपर ऑफ इट्स टाइम और ये बड़े मशहूर ए लेवल्स के टीचर्स हैं। इसके अलावा मिस जोहस हैं, ये इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर हैं, एक और इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर हैं, ये खुद आईबीए ग्रेजुएट हैं और मेरे जो बी कैट के बैचेस होते हैं उनके अंदर ये पढ़ाती हैं। चाहे बी कैट के अंदर आपके एसएस का पोर्शन हो, चाहे आपके बी कैट के इंग्लिश का पोर्शन हो, चाहे आपके पास सेट की इंग्लिश हो, चाहे आपके पास पर्टिकुलरली इंग्लिश आ रही हो आईबीए की, लम्स की, फास्ट बिजनेस स्कूल की, नस बिजनेस स्कूल की, केएसबीएल की, सीबीएम की, तो ये आपकी इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और सर उमैर है, ये और हमारे पास भी इंग्लिश की फैकल्टी के अंदर आते हैं। देन मेरे पास इंजीनियर अब्दुल मुइज हैं, ही इज आल्सो पीईसी सर्टिफाइड इंजीनियर, ये भी फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं। इंजीनियर तलहा सलीम है, ये भी पर्टिकुलरली इंजीनियर है और ये भी पर्टिकुलरली फिजिक्स की तैयारी कवर अप करवाते हैं। देन सर बिलाल अशरफ है फॉर दी बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि जनरल मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए ये भी तैयारी कवर करवाते हैं, मैं खुद भी पढ़ा रहा होता हूँ। तो ये तमाम की तमाम मेरी फैकल्टी होती है। अच्छा, क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि सर इस बैच के अंदर जो रमजान के बाद आपका बैच स्टार्ट होगा, इसमें क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा? देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को कंप्लीट कोर्स हमें कवर करवाने हैं एनईडी के राउंड 1 से पहले। आप लोगों को हमें कंप्लीट कोर्स कवर करवाना है मेरान के राउंड 1 से पहले। आप लोगों को हमें कंप्लीट कोर्स कवर करवाना है चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो मई के अंदर, ताकि आप मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के टेस्टों को दे सको। अगर आप में से किसी बच्चे का टेस्ट उससे पहले लाई कर रहा है तो आपके पास पोर्टल का एक्सेस है, आप रिकॉर्डेड सेशन से खुद से भी काफी हद तक चीजों की तैयारी कवर कर सकते हो। मगर लाइव क्लासेस में जो कंप्लीट कोर्स हम कवर करवा रहे होंगे, आपको जाहिर सी बात है हम मई के अंदर अंदर उससे पहले पहले हमारा ये डेडलाइन है कि हम आपको उससे पहले कोर्स कवर करवाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बीच में आपके एफएससी के पेपर्स आएंगे, हम आपको उसके अंदर ब्रेक भी देंगे। तो भाई हमारी क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा? भाई हमारी क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा? हमारी क्लासेस हफ्ते के 7 दिन में होंगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाना है। मैंने इतनी सारी जो बातें करी हूं आपको इसलिए समझाने के लिए करी है कि भाई एप्टीट्यूड का टेस्ट देना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट की तैयारी नहीं करोगे यू कैन नॉट अपीयर इन एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो आपको कंप्लीट कोर्स कवर करवाना है, इसलिए आपकी क्लासेस हम कैसे रखेंगे, ये टेंटेटिव शेड्यूल है। फाइनल शेड्यूल जो बच्चे बैच के अंदर होंगे ऑब्वियसली उनकी मंशा के ऊपर भी हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगर मेजॉरिटी बच्चे कहते हैं कि सर इस क्लास में थोड़ा आगे शिफ्ट कर दें, तो हम उसको भी एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं और उसको भी हम बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं। तो भाई सैटरडे संडे वाले दिन आप एक कंप्लीट डे हम बिजी करेंगे, सैटरडे संडे वाले दिन आप एक कंप्लीट डे को बिजी करेंगे। बाकी तमाम डेज के अंदर हम शाम 4 बजे के ऑनवर्ड आपकी क्लासेस को लगाएंगे, ताकि आप सुबह का टाइम प्रैक्टिस करने के लिए, सुबह का टाइम अपनी इंटर की, एफएससी की या ए लेवल्स की तैयारी करने के लिए मुख्तस करो, ताकि अगर आपके सुबह कहीं पे मॉक एग्जाम चल रहे हैं या सुबह के औकात के अंदर आपके कॉलेज के अंदर कोई मॉक एग्जाम चल रहे हैं या आपकी पर्टिकुलरली आपको इंटर की, एफएससी की तैयारी करनी है, तो सुबह के टाइम में आप वो करो। तो ये टेंटेटिव शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ। सैटरडे संडे वाले दिन सुबह 9 से 11 आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। केमिस्ट्री की क्लास उन बच्चों के लिए है जो कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं या ई कैट के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जहां पे केमिस्ट्री का पोर्शन आता है और उन्होंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको केमिस्ट्री की क्लास लेनी होगी। अदरवाइज अगर आपने इंटर या ए लेवल्स में कंप्यूटर पढ़ी थी तो आपको कंप्यूटर की क्लास लेनी होगी। तो सुबह 9 से 11 आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। देन सर बिलाल की सुबह 11 से लेके 1:30 PM तक 1:30 PM तक आपकी क्लास होगी फिजिक्स की, 1:30 PM तक आपकी फिजिक्स की क्लास होगी सैटरडे संडे वाले दिन। उसके बाद जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड के उनकी कंप्यूटर की क्लास होगी 1:30 to 3:30 के ऊपर। देन आईबीए की, नस बिजनेस स्कूल की, सीबीएम की, केएसबीएल की इंग्लिश की क्लास कंडक्ट होगी 3:30 to 4:30 अप टिल 5 PM तक। सही है। इसके अलावा आपके पास फिर इंग्लिश की क्लास होगी, नॉर्मल बच्चों की जो इंग्लिश होती है वो आपको कंडक्ट करवाई जाएगी, कवर करवाई जाएगी 5 PM to 7 PM के ऊपर। देन आपकी डाउट क्लास कंडक्ट होगी, डाउट क्लास यानी कि आपकी जो प्रॉपर्ली डाउट फैकल्टी लाइव क्लास लेगी वो कंडक्ट होगी। इसके अलावा मेरी जो मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं वो तकरीबन हफ्ते के 7 दिन मौजूद हैं और वो रात के अंदर रात 9 बजे से लेके रात 9:30 से लेके अप टिल 11:30 तक की वो क्लास कंडक्ट हो रही होती है। सही है। अच्छा, मंडे वाले दिन
याद रखिएगा जो आपके वीक डेज हैं उसमें भी आपकी हम क्लासेस सारी कंडक्ट करवाएंगे और उसके अंदर आपकी पर्टिकुलरली क्लासेस की टाइमिंग होंगी शाम 4 बजे से ऑनवर्ड, ताकि अगर कोई बच्चा, आपके तमाम कोचिंग्स तो भी ऑफ हो जाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है भाई आपका कोर्स कवर हो चुका है कोचिंग्स के अंदर और अब आप लोग अपने एफएससी के अंदर पेपर्स आपके करीब होंगे, तो इसीलिए हम लोग शाम 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद आप लोगों की क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। इसमें हमारा शेड्यूल ये होगा कि हम केमिस्ट्री की क्लास, अगेन ये टेंटेटिव शेड्यूल है, केमिस्ट्री की क्लास रात के अंदर 7:30 से 9:30 के दरमियान रखी हुई है, 8:30 से 9:30 के ऊपर, फिर 9:30 से 10:30 के दरमियान मैथ्स की, इंजीनियरिंग मैथ्स की क्लास है। देन बिजनेस मैथ्स की क्लास है, वो बच्चे जो एनटीएस में अप्लाई कर रहे हैं, वो बच्चे जो आईबी में अप्लाई कर रहे हैं, वो बच्चे जो नज़ बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं। देन आपकी क्लास हमने रखी हुई है जनरल मैथ्स की क्लास। सिमिलरली ट्यूसडे के अंदर आपकी केमिस्ट्री है, देन फिजिक्स की क्लास है, देन जनरल मैथ्स की, बिजनेस मैथ्स की क्लास है। वो बच्चे जो बिजनेस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनका शेड्यूल, उनकी बिजनेस मैथ्स होगी, उनकी एडवांस मैथ्स नहीं होती। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो बिजनेस प्रोग्राम के लिए तो वहां पे आपकी बिजनेस मैथ्स की क्लास होती है। सिमिलरली वेडनेसडे वाले दिन सर बिलाल की पहले क्लास होगी, देन फिर मेरी क्लास है, देन जनरल मैथ्स की क्लास है। थर्सडे वाले दिन भी सेम आपकी तमाम क्लासेस कंडक्ट होंगी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और फिर डाउट क्लास होगी। फ्राइडे वाले दिन भी आपकी हम लोग क्लास कंडक्ट करेंगे आफ्टर दी जुम्मा, ये जुम्मे के बाद की क्लास है भाई, ये कंप्यूटर की क्लास जुम्मे से पहले नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है। आफ्टर 2:30 हम आपकी कंप्यूटर की क्लास कंडक्ट करेंगे, देन सर बिलाल की फिजिक्स की क्लास कंडक्ट होगी, देन उसके बाद इंग्लिश की क्लास है, देन ऑब्वियसली मैथमेटिक्स की मेरी क्लास कंडक्ट होगी। तो याद रखिएगा टेंटेटिव शेड्यूल है ताकि आपको आइडिया हो सके किस तरीके से हमारी क्लासेस कंडक्ट होंगी। तमाम क्लासेस आपकी प्रॉपर्ली कंडक्ट होंगी, लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई आपको कोर्स कवर करवाना है हम लोगों ने मई के पहले हफ्ते तक, ताकि आप तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्टों को आराम से दे सकें। और अगर आप नस का नेट 3 दे रहे हैं, ये प्यास का राउंड नंबर 2 दे रहे हैं, जिनका टेस्ट अप्रैल मिड के अंदर आ रहा होगा, तो भाई आप लोगों के ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उस वक्त तक कवर हो रहे होंगे, तो आप बिल्कुल नस का नेट 3 दे सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल आराम से बैठ के नस का नेट 3 भी दे सकते हैं, प्यास का टेस्ट भी सकते हैं। आपके पास कंप्लीट कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल होगा, तो आप खुद से भी चैप्टर्स को कवर अप कर सकते हैं क्योंकि आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड होंगी। वो बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के, एमडी कैट के हैं, आप लोगों के ऑब्वियसली मैथ्स की जगह पे बायोलॉजी की क्लास प्रॉपर्ली कंडक्ट होगी। हमारी जो एस्टीम फैकल्टी होती है बायोलॉजी की, वो आपकी प्रॉपर्ली बायो की क्लासेस कंडक्ट कर रही होगी। तो आप लोगों का शेड्यूल कुछ इस तरीके से हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, सही है ना। तो वो बच्चे याद रखिएगा, हम आपको हर यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाएंगे, चाहे नस्ट है, फास्ट है, यूवीटी है, कॉमसेट्स है, प्याज है, जीआईकेआई है। आप एनईडी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, कायदे अवाम में कर रहे हो, मैदान में कर रहे हो, हमारे फोकस ये होगा कि मई के पहले वीक तक या दूसरे वीक तक आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवा दिया जाए और आप लोगों को हम एफएससी के पेपर्स का ब्रेक देंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग एट ऑल। तो भाई तैयारी अपनी खुदारा आज से स्टार्ट करनी है, तैयारी बाद में स्टार्ट नहीं कर सकते, ये चीज जहन में रखिएगा। तैयारी का आगाज अभी से करोगे तो ऑब्वियसली फायदा होगा, रिमेंबर दिस थिंग। सेकंड नंबर के ऊपर क्लासेस कंडक्ट कैसे होंगी भाई, क्लासेस प्रॉपर्ली जूम पे कंडक्ट होती है। जूम की एप्लीकेशन है, आपके पास कोई मोबाइल अवेलेबल है, कोई टैबलेट अवेलेबल है, कोई लैपटॉप अवेलेबल है, आप आराम से जूम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे रजिस्टर होंगे उनके पास पोर्टल्स के ऊपर ऑब्वियसली हम जूम की आईडीज को एड अप करते हैं, तो वहां से आप प्रॉपर्ली क्लासेस को ले सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोग अपने क्लासेस के दौरान भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्लासेस के दौरान आपका पूरी अवेलेबिलिटी होती है। फिजिकल से बेहतर आपको समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि व्हेनेवर यू गो टू एनी फिजिकल इंस्टीट्यूट, वहां पे आपके जाने आने का टाइम जाया होता है, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो वो चीज आपका नुकसानदेह होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा, एक एक चीज आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाई जाएगी और आपको बेहतर समझ में आएगा और आपके टाइम की ज्यादा से ज्यादा बचत होगी। वो टाइम जो आपके जाने आने में जाया हो रहा है, वो टाइम जो फिजिकल इंस्टीट्यूट के अंदर 8-8 घंटे देने के ऊपर जाया हो रहा है, वो टाइम आप क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस करने पे यूटिलाइज करोगे, तो वो आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकेकार क्या है बैच के अंदर? जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, तो भाई रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकेकार ये है कि 7,000 रुपीज एक कंप्लीट कोर्स की फीस है। इसके अंदर आपकी मल्टीपल टाइम तैयारी कवर करवाई जाएगी, एनईडी के राउंड 1 के लिए भी, राउंड 2 के लिए भी। ये बैच आपके पास अप टिल अगस्त तक अवेलेबल होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, इस बैच में मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। याद रखिएगा, मल्टीपल टाइम चीजों को पढ़ाया जाएगा, मल्टीपल टाइम चीजों को कवर करवाया जाएगा, तो लाजमी तौर पे आपने इस बैच का हिस्सा बनना है। सेकंड नंबर के ऊपर फीस पे करने का तरीकेकार, आप जैस कैश भी कर सकते हो, इजी पैसा भी कर सकते हो, सदा पे भी कर सकते हो, नया पे भी कर सकते हो। तमाम अकाउंट्स का जो अकाउंट नंबर है हमारे पास वो 0303278525 है, यानी कि आप इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर इजी पैसा भी कर सकते हो, जैस कैश भी कर सकते हो, सदा पे भी कर सकते हो, नया पे भी कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह होता यह है कि भाई बहुत सारे बच्चे जब अप्लाई करते हैं तो इजी पैसा है, जैस कैश के ऊपर लिमिट्स का इशू आता है, तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर लेट सपोज आप इस नंबर के ऊपर पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो भाई डायरेक्टली आप मेरे मीजान के अकाउंट पे पेमेंट कर सकते हो। आपके पास जैस कैश मौजूद है, इजी पैसा मौजूद है, सदा पे मौजूद है, दुनिया की कोई मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है, दुनिया का कोई बैंक आपके पास मौजूद है, आप डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर करवा दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई जैस कैश पे पेमेंट नहीं जा रही,
तो आपके पास मैंने मल्टीपल चैनल्स दिए हुए हैं, आप इजी पैसे भी कर सकते हो, जैस कैश भी कर सकते हो, नहीं तो सदा पे या नया पे भी कर सकते हो। अकाउंट नंबर इन तमाम मोबाइल अकाउंट्स का है 0303278505। या फिर डायरेक्टली आप रास के ऊपर पेमेंट कर सकते हो, उसके लिए भी अकाउंट नंबर यही है। नहीं तो सबसे बड़ा फायदा जो मेरे स्टूडेंट्स को मिलता है वो ये मिलता है कि अगर लेट सपोज इजी पैसा के ऊपर, जैस कैश के ऊपर फीस भेजने में इशू आ रहा है, तो आप डायरेक्टली मीजान बैंक के ऊपर पेमेंट को कर सकते हो। आपके पास जैस कैश या इजी पैसा अवेलेबल है, सदा पे अवेलेबल है, नया पे अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर जाओ, पेमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर बैंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करो, मीजान बैंक को सेलेक्ट करो, मीजान इन्वेस्टमेंट में सेलेक्ट कर देना, मीजान बैंक को सेलेक्ट करो और वहां पे ये अकाउंट नंबर डालो 01300105001973। इस अकाउंट नंबर को डालोगे। अकाउंट नंबर को डालने के बाद इस अकाउंट के ऊपर पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद का तरीकेकार क्या है भाई, व्हेनेवर यू मेक अ पेमेंट, तो पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट की रसीद होगी, चाहे आप छोटे से मोबाइल से पेमेंट भेज रहे हो, चाहे आप प्रॉपर्ली किसी बैंक जाके पेमेंट भेज रहे हो, चाहे आप किसी बैंक के जरिए मेरे बैंक पे पेमेंट भेज रहे हो, बैंक पे पेमेंट करने के बाद या किसी भी अकाउंट के ऊपर पेमेंट करने के बाद तरीकेकार ये होगा कि जो पेमेंट की रसीद होगी, आपने उस पेमेंट की रसीद को इसी नंबर के ऊपर, ये जो मेरा अकाउंट नंबर है इसी के ऊपर व्हाट्सएप करना है विद योर नेम, विद योर ईमेल, विद योर टारगेट यूनिवर्सिटीज एंड विद योर पेमेंट स्लिप। आप किस बैच का हिस्सा बनना चाहते हो उसके साथ आपने इसी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर मैसेज करके मुझे शेयर करना है। याद रखिएगा इस चीज को, दोबारा से मैं बता रहा हूं कि पेमेंट करने का तरीकेकार क्या है। आप जैस कैश कर सकते हो, इजी पैसा, सदा पे, नया पे। अगर जैस कैश, इजी पैसा नहीं चल रहा तो आप डायरेक्टली मीजान बैंक पे ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपकी गली के कोने के ऊपर मोबाइल कम्युनिकेशन की शॉप होगी, आप उसको जाके बोलो सदा पे करना है, नया पे करना है, जैस कैश, इजी पैसा करना है। अगर वो बोले कोई भी अकाउंट नहीं चल रहा, उसको बोलो कि भाई डायरेक्टली मीजान बैंक पे पैसे ट्रांसफर कर दो। नहीं तो आप मीजान बैंक विजिट करके भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। नहीं तो आपके पास कोई भी बैंक मौजूद है, दुनिया का कोई भी बैंक मौजूद है, आप डायरेक्टली वहां पे जाके मीजान के अकाउंट के ऊपर पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट की स्लिप होगी ना, जिसमें अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर मेंशन हो, आपने किस अकाउंट से पेमेंट आ रही है, किसके अकाउंट पे जा रही है, कितने बजे आ रही है, वो सारी बातें लिखी भी हो, और आपने इसी नंबर के ऊपर आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है। इसी नंबर के ऊपर आपने 0303278278 और आगे आ रहा है 5025, इसी नंबर के ऊपर बेटा आपने इस पेमेंट की रसीद को मुझे मैसेज कर देना है। और मैसेज करने के बाद आपने वेट करना है, आपको एडमिन टीम विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको आपके रिक्वायर्ड बैच में ऐड कर देगी। भाई जाहिर सी बात है, जब आप लास्ट डे आते हो तो ऑब्वियसली एक डेडलॉक होता है। लास्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे आ रहे होते हैं ना, उनको लास्ट डे होश आता है। तो भाई पेमेंट करने का तरीकेकार ये कि जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे उतनी जल्दी आप बैच का हिस्सा बनोगे। सेकंड नंबर के ऊपर अक्सर बच्चों का ये कंसर्न होता है कि सर आपको कैसे पता चलेगा आपके पास पेमेंट आई है, सर आपको कैसे पता चलेगा। भाई हमें ऐसे पता चलेगा कि हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी पेमेंट स्लिप्स को ऐड करते हैं। दुनिया में आप कभी भी जब किसी को पेमेंट करते हो ना, तो जो इस बंदे को आप पेमेंट करते हो उस बंदे के पास भी एक एसएमएस आता है, और जिस बंदे ने पेमेंट करी होती है उसके बाद भी एक रिसिप्ट की पिक्चर होती है, उसके बाद एक मैसेज होता है। तो हम दोनों रसीदों को कंपेयर करते हैं, उसमें टीआईडी नंबर को मेंशन होता है, उसको हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई ये पेमेंट हमारे पास आई है कि नहीं आई है। सही है, नॉर्मल सी बात है भाई, इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट। दुनिया में आप किसी को भी पेमेंट करते हो तो यूनिक एसएमएस आपके पास आएगा, यूनिक टीआईडी नंबर आएगा। तो आप किसी भी अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो तो जो रिसिप्ट की पिक्चर होगी ना, जो रसीद की पिक्चर होगी, तो आपने वो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करनी है विद योर नेम, विद योर ईमेल एड्रेस, विद योर टारगेट यूनिवर्सिटी, विद योर पेमेंट स्लिप। सेकंड नंबर के ऊपर अपनी पेमेंट स्लिप को भेजना है, और उस पेमेंट स्लिप को भेजने के बाद आपने वेट करना है। आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर टीम ग्रुप में ऐड कर देगी। जाहिर सी बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का बच्चा अप्लाई करता है तो बैकलॉग हमारे पास होता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई। टीम मेरी 24 आवर्स वर्किंग कर रही होती है। आपने जब पेमेंट कर दी तो आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको एक्नॉलेजमेंट एटलीस्ट दे दी जाएगी, आपको सवाल से भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पेमेंट करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है। आप किसी भी अकाउंट के ऊपर पेमेंट कर सकते हो। अगर इजी पैसा के ऊपर कर सकते हो उस पर भी कर सकते हो, जैस कैश पे करना चाहो उस पर भी कर सकते हो, मगर बहुत दफा इजी पैसा जैस कैश चल नहीं रहा होता तो आप सदा पे या नया पे भी कर सकते हो, या फिर आप इजी पैसा जैस कैश के जरिए मीजान बैंक पे ट्रांसफर कर सकते हो पेमेंट। अगर इजी पैसा नहीं चल रहा, जैस कैश नहीं चल रहा, तो भाई इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मीजान पे पैसे भेज दो। मीजान का अकाउंट कभी नहीं बढ़ सकता अल्हम्दुलिल्लाह, तो मीजान के ऊपर आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। डायरेक्टली मीजान के अकाउंट के ऊपर जाओ, आप इजी पैसा जैस कैश के जरिए भी मीजान पे पैसे भेज सकते हो, आप सदा पे या नया पे के जरिए भी बैंक पे पैसे भेज सकते हो। आपने सिंपल अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहां पे जाके बैंक के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, मीजान बैंक को सेलेक्ट करना है, और इस वाले अकाउंट नंबर को, मीजान बैंक का ये अकाउंट है, और जैस कैश, इजी पैसा, सदा पे, नया पे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो टीम का होता है वो ये वाला है। तो आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपके पास दुनिया का कोई अकाउंट मौजूद है, एचबीएल है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, आपके पास फर्स्ट मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, आपके पास पर्टिकुलरली फर्स्ट वुमेन बैंक है, आपके पास अस्करी बैंक है, आपके पास कोई भी बैंक आ रहा है, आपके पास रेमिटली आ रही है, आप डायरेक्टली मीजान में पैसे भेज सकते हो। या फिर पर्टिकुलरली आप डायरेक्टली ये काम ये कर सकते हो कि आप सिंपल तरीके से इजी पैसा, जैस कैश, सदा पे, नया पैसे पेमेंट भेज सकते हो। आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपके इलाके के अंदर कोई मोबाइल कम्युनिकेशन शॉप होगी, आप उसको जाके बोलो, वो पैसे ट्रांसफर कर देगा। आप छोटे बटनों वाले मोबाइल से भी पैसे अगर भेजते हो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, तो भाई लाजमी तौर पे रसीद की पिक्चर लेकर आइएगा और कोशिश करो जैसे ही पेमेंट ट्रांसफर करो वैसे ही मैसेज कर दो। क्योंकि देखो आप जब मैसेज करते हो तो उस टाइम के हिसाब से आपको टीम ऐड कर रही होती है, उसी टाइम के हिसाब से टीम अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को आपकी चेक करती है और फिर आपको पर्टिकुलरली ग्रुप में ऐड करती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि भाई आपने सिंपल तरीके से इसी नंबर के ऊपर 030327855025 के ऊपर व्हाट्सएप करना है अपना नेम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटीज और पेमेंट की स्लिप लाजमी तौर के ऊपर। थर्डली, अगर आपको इस नंबर से विद इन 24 आवर्स में रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता तो फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मगर इस पे पहले व्हाट्सएप नहीं करना, इस पहले आपने हमेशा इसी नंबर के ऊपर करना है। ये मेरी टीम का मेन नंबर है, ये मेरा मेन नंबर है, इस नंबर को मैं भी फॉलो कर रहा होता हूँ, मेरी टीम के पास भी ये नंबर होता है, तो हम आपके व्हाट्सएप मैसेज को इसी नंबर के ऊपर एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। क्लियर है? अच्छा, जब पेमेंट कर लो तो फिर आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आई होप ये बात आपको अंडरस्टैंड होगी। तो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में आपको सारी बातें समझाई कि हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट होगा 3 अप्रैल से, और उसके पीछे रीजन क्या थे मैंने वो सारे रीजन भी आपसे एक्सप्लेन करे। तैयारी करना क्यों जरूरी है मैंने वो भी आपको बताया कि देखो तैयारी आज से करना स्टार्ट करना है, तो वो तमाम बच्चे जो ऑलरेडी बैच के अंदर मौजूद हैं आपको परेशान नहीं होना। भाई आपके 4 दिन को हम लोगों ने एक्सटेंड किया क्योंकि आपकी क्लासेस रमजान से सिर्फ 4 दिन भी कंडक्ट होनी थी, क्योंकि ईद फिर आ जानी थी और ईद में आपको गैप मिल जाना था। डेट वॉज द मेजर रीजन कि हम लोग अपनी क्लासेस को 1 हफ्ता डिले कर रहे हैं कि भाई हम लोग इसको बैच को स्टार्ट करेंगे 3 अप्रैल से, ताकि तमाम बच्चों को टाइम मिल सके बैच को ज्वाइन करने का। और जो बच्चे ऑलरेडी बैच में मौजूद हैं आपके लिए फायदे की चीज ये है कि भाई आप लोग अभी से बैठ के रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हो, आप लोग अभी से बैठ के तैयारी का आगाज कर सकते हो। आप जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे उसमें आपका फायदा है, क्योंकि देखो एफएससी के पेपर के बाद अगर तैयारी करोगे ना तो आपके पास ना सिर्फ टाइम बहुत कम होगा, बल्कि सबसे बड़ा इशू जो आप फेस करोगे एफएससी के पेपर के बाद वो ये करोगे कि भाई आपको उस वक्त सिलेबस भी नहीं पता होगा, तो उस वक्त आपके सर के ऊपर चिड़ियाएं, बत्तख और गायें उड़ रही होंगी। तो इसीलिए अभी से तैयारी का आगाज करना है, अभी से तैयारी पे फोकस करना है, अभी से तैयारी को लेना स्टार्ट करना है। तो आप लोगों की प्रॉपर क्लासेस का आगाज इंशाल्लाह ताला जबरदस्त 3 अप्रैल से हो रहा होगा। आप लोगों को प्रॉपर शेड्यूल आपकी बैचेस के अंदर मिल जाएगा। ये टेंटेटिव शेड्यूल था, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। आप लोगों को प्रॉपर शेड्यूल जब आप बैच को ज्वाइन करोगे तब प्रोवाइड किया जाएगा। समहाउ वो शेड्यूल यही होगा, 99% शेड्यूल यही होगा, मगर चूंकि काफी सारे बच्चों का कंसर्न होगा तो हम शेड्यूल के अंदर कुछ रद्दोबदल भी करेंगे। अगर बच्चे कहते हैं सर क्लासेस को थोड़ा सुबह टाइम पे लगा दीजिए, तो हम शेड्यूल को वहां पे चेंज भी करेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को प्रेफर कर रहे होते हैं, उनकी राय को, उनकी रिकमेंडेशन को ऑब्वियसली हम प्रेफर करते हैं। आप नस का नेट 3 देना चाहते हो, आप नस का नेट 4 देना चाहते हो, ये बैच आपके लिए। अगर नेट 3 देना चाहते हो उससे पहले आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे और साथ साथ आपके पास रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मौजूद होगा, आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। आप एनईटी के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर होगा, मेरान के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर होगा, उसके बाद राउंड 2 के लिए अलग कोर्स कवर होगा। आपको उस चीज का भी हिस्सा मैं बनाऊंगा, आप उस बैच में भी ऑलरेडी मौजूद होंगे। आखान यूनिवर्सिटी से पहले कंप्लीट कोर्स कवर होगा आपका, आपकी हर यूनिवर्सिटी हम कंप्लीट तैयारी कवर करवाएंगे। इस छोटी सी फीस के अंदर आपको हम एक चीज की तैयारी कवर करवाएंगे। अप टिल अगस्त आपका मल्टीपल टाइम हम कोर्स कवर करेंगे। आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हमारी तरफ से कोशिश होगी कि हम आपको हर चीज कवर करवाएं, हर चीज पढ़ाएं, एक एक चीज आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाएं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है। बैच को मैंने एक्सटेंड इसलिए करा है कि भाई मैं चाहता हूं कि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर सकें, ताकि जिन बच्चों की फीस के इशू थे कि वो महीने के एंड में नहीं कर सकते, तो कोई मसले की बात नहीं है। 3 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।